प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द वे जिससे आप कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन 100%, क्योंकि यहाँ से आते हैं या तो एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको अपने पेपर की प्रिपरेशन को करना है 100%, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर BD 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये पेपर हुआ है ईयर 2024 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन शब्द लैंग्वा से। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा मन की रोशनी है, किसने कहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यचर्या में भाषा निहित केंद्रीय भाग है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा सीखने के लिए की जाने वाली कार्यनीतियां, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जांच सूची। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा परीक्षण में कहानी सुनाने का उद्देश्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा अर्जन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध भाषा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 से 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आयाम नोम चोम्स्की से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 11, डैश विश्वास है कि बच्चे सक्रिय अनुकूलित व्यवहार के माध्यम से भाषा सीखते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे भाषा सीखने के जन्म पत्र क्षमता के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक के लिए एक बहुभाषीय कक्षा डैश है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चे की भाषा की शुरुआत का क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिल्लाना, कूकना, बलबलाना, प्रथम शब्द। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई विविधता के कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने की गतिविधियों के कक्षा प्रबंधन में शामिल नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की मध्य प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 17, छात्र अध्यापक में कौन सा गुण पसंद करते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 18, नेट ए फ्लैंडर द्वारा विकसित अवलोकन तकनीक को जाना जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, FIAC, FIAC। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षागत अंतःक्रिया में विद्यार्थी कब असहज महसूस करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 20, एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विविधताओं को सम्मान एवं सम्मिलित करना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न भाषाओं से संबंधित छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी कक्षा की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कठोर अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 23, एक संसाधन के रूप में बहुभाषावाद के उद्देश्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा अधिगम प्रारंभ होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनने से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कक्षागत संप्रेषण का मुख्य तत्व नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्कूल प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अखबार पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है, कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। क्वेश्चन नंबर 28, संप्रेषण बाधाओं में कौन सा पर्यावरणीय बाधा से के अंतर्गत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 29, पत्र, ईमेल, मोबाइल, यूट्यूब आदि किसके उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैनल। क्वेश्चन नंबर 30, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझाने की प्रक्रिया कहलाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुट वाचन। क्वेश्चन नंबर 31, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉल लिंगस। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा सिद्धांत संप्रेषण की द्विपक्षीय प्रक्रिया मानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागीदारी एवं अंतरक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, किसी स्कूल संगठन में संचार आदर्श रूप से किस ओर प्रवाहित होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संचार का रूप है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंगुलता संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 35, प्रभावी मौखिक संचार के लिए आवश्यक नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लंबे विराम।
क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विद्युत बाधा। क्वेश्चन नंबर 37 संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 अध्ययन में प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूपवान होना। क्वेश्चन नंबर 39 रोजगार समाचार किस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40 स्वच्छ भारत अभियान सफल रहा क्योंकि इसे संप्रेषित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जनसंचार से। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैदिक मान्यता। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संप्रेषण का दोष नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोपनीयता। क्वेश्चन 43 रंगों के माध्यम से संचार के परिणाम हो सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 कक्षा के अंदर गुणार्थक संप्रेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 45 विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की क्षमता और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को डैश कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुकूलन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा कौशल अनुकूलनशीलता कौशल से संबंधित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पलायन। क्वेश्चन 47 जवाबदेही डैश से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिम्मेदारी। क्वेश्चन 48 विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व किस पर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानाध्यापक। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायित्व की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायित्व सदैव अपने नीचे के कर्मियों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 50 अच्छे प्रबंधक अपनी टीम के हर व्यक्ति को मूल्य जानते हैं। यह किस प्रबंध कौशल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोगों का प्रबंध कौशल। क्वेश्चन नंबर 51 एक कुशल प्रबंधक एक बेहतरीन होता है डैश का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 सामाजिक बुद्धिमत्ता शब्द किसने दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 53 जीवन कौशल के 3 मुख्य प्रकारों में कौन शामिल नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेतृत्व कौशल। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से जीवन कौशल का उद्देश्य नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी किसी भी तरीके से सफल होना। क्वेश्चन नंबर 55 डैश के बिना किसी परिपूर्ण मानव बनना असंभव है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जीवन कौशल। क्वेश्चन नंबर 56 प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करने पर बल देती है? वाक्य संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एनईपी 2020। क्वेश्चन नंबर 57 अपनी भावनाओं विचारों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता विकसित होती है? कथन संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 58 पारस्परिक संबंध से संबंधित गुण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सुझावों के प्रति उदासीन। क्वेश्चन 59 साथी बनो मसीहा नहीं किस जीवन कौशल से संबंधित कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी समानुभूति कौशल। क्वेश्चन नंबर 60 समानुभूति संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हम से। क्वेश्चन नंबर 61 तनाव प्रबंधन के सरल कदम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 शिक्षकों के लिए समस्या समाधान कौशल की क्यों आवश्यकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी किसी समस्या के अनेक विकल्प ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 विनिर्णयन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा पद नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए असंगत जानकारी। क्वेश्चन नंबर 64 प्रभाव विस्तार मौलिकता और लचीलापन आदि कारक संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 65 सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तैयारी उद्भवन प्रबोधन सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 66 आउट ऑफ द बॉक्स शब्द संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता से। क्वेश्चन नंबर 67 अनुमान एक उपकौशल के रूप में किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 68 निम्न में से किस पढ़ने की देखो और कहो विधि संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 कौन सा क्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनना बोलना पढ़ना सीखना। क्वेश्चन नंबर 70 भाषा का द्वितीय कौशल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 निम्न में से कौन सा कथन उभरता पठन के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंट की अवधारणा मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 72 समझते हुए पढ़ने की रणनीतियों में शामिल नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रट्टा लगाना। क्वेश्चन नंबर 73 साझा पठन की रणनीति में? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बच्चों को पठन कौशल में शामिल करने की कोशिश होती है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न लेखन कौशलों में उच्च स्तरीय लेखन कौशल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र लेखन।
क्वेश्चन नंबर 75, लेखन सिखाने में उपयुक्त मदद हेतु इस ढांचे का इस्तेमाल होता है। मैं करता हूँ, हम करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुम स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर 76, स्वतंत्र लेखन के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की लिखी हुई सामग्री को पढ़कर फीडबैक देना। क्वेश्चन नंबर 77, श्रीमती मरिया मटसेरी किस देश के निवासी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। क्वेश्चन नंबर 78, संश्लेषण विधि के अंतर्गत लिखने का क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण शब्द वाक्य। क्वेश्चन नंबर 79, श्रवण कौशल में इसमें इनमें से एक बाधा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ता का पूर्व ग्रह। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा ग्रहणशील कौशल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण। क्वेश्चन नंबर 81, रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत डैश नवीन ज्ञान का द्वार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुगमकर्ता। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा रचनात्मक कौशल से संबंधित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुनना कौशल। क्वेश्चन नंबर 84, व्यस्तता कौशल समृद्ध होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी यह समझे कि किसी किसी विषय विशेष निष्कर्ष पर क्यों या कैसे पहुंचा गया, बजाय इसके कि वह निष्कर्ष को दोहराएं। कथन संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्याख्या कौशल से। क्वेश्चन नंबर 86, छात्रों के लिए योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवधि के अंत में आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 87, योगात्मक मूल्यांकन का प्रायः उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 88, भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति की क्या खासियत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें डिकोडिंग और समझ दोनों कार्यों में संतुलन रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, भाषा कक्षाओं में बच्चों की निम्न उपलब्धि स्तर का क्या कारण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की पढ़ाई में रुचि। क्वेश्चन नंबर 90, मौखिक भाषा में ये सब शामिल नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर लिखना। क्वेश्चन नंबर 91, डैश का विकास ही पठन और लेखन का आधार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मौखिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 92, बोलना बच्चों के विकास और चिंतन का एक आवश्यक हिस्सा है। छोटे बच्चे मुख्य रूप से बातचीत से ही सोचते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 93, कक्षा में बच्चों की चुप्पी किस बात की ओर इशारा करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा पूरी तरह शिक्षक केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 94, परिचर्या में इनमें से किसे बचना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेजी से बोलना। क्वेश्चन नंबर 95, परिचर्चा में हमें डैश रहना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 96, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? किस प्रकार का प्रश्न है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्मृत्यात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 97, प्रश्न पूछते समय ध्यान रखना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जटिल प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षण की आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विशेष या से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षण सूत्रों का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट को। तो ये था आपका बीएड का पेपर BD 104। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।